फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सब ROA एग्जाम की परीक्षा में आने वाले हिंदी विषय के अगले टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द से शुरुआत करेंगे। पिछले पार्ट में हमने विलोम शब्द के टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया था। आज हम सब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज का टॉपिक कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया है, तो आज हम सब पहले पार्ट से शुरू करेंगे। अगर आप सबने इस टॉपिक को कर लिया तो यकीन करिए आप सब इस टॉपिक के अंदर ही वे सभी प्रश्न मिल जाएंगे आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का पहले पार्ट से। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। अर्थात जिसका उत्तर देकर खंडन कर दिया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होंगे। ऑप्शन ए प्रत्युक्त होगा, ऑप्शन बी विवृत्ति होगा, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर होगा या फिर ऑप्शन डी प्रत्युच्चार होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन कर दिया गया हो उसका होगा प्रत्युक्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युक्त। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो इससे पहले विवृत्ति का भी जान लेते हैं कि विवृत्ति का क्या अर्थ होता है। तो विवृत्ति का अर्थ होता है कि अपने बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना, इसी को विवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत्ति कहते हैं। और बात की जाए प्रत्युत्तर की, तो प्रत्युत्तर क्या कहता है? प्रत्युत्तर का अर्थ होता है उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, इसे ही प्रत्युत्तर कहते हैं। क्या कि अगर उत्तर मिलने पर ही जो उत्तर दिया जाता है उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। और बात की जाए प्रत्युच्चार की, तो प्रत्युच्चार क्या कहता है? तो प्रत्युच्चार को कहते हैं कि पुनः उच्चारण करना, अर्थात जो भी शब्द पुनः उच्चारण किए जाते हैं उसे प्रत्युच्चार कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द है, अर्थात उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्यागत, ऑप्शन बी प्रत्युक्त, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर या फिर ऑप्शन डी प्रतिकृत। तो आपने देखा कि पहले प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न था लेकिन पूछने का तरीका अलग है, तो इसलिए ये भी इसी का भी उत्तर प्रत्युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। आप लोग इस सीरीज में अगर कोई भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको आप महत्वपूर्ण प्रश्न मान के चलिए, क्योंकि ये प्रश्न वही है लेकिन इनके पूछने का तरीका अलग अलग कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ क्या नहीं है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जिसका जन्म ना हो, ऑप्शन बी दशरथ के पिता को, ऑप्शन सी मोती या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मा विष्णु शिव। तो अज का अर्थ क्या नहीं है? तो अज का अर्थ मोती नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज का अर्थ मोती नहीं है। जबकि जिसका जन्म ना हो उसे भी अज कहते हैं। दशरथ के पिता का नाम भी अज था और ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों लोग के सम्मिलित रूप को भी अज ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है, अर्थात वह स्त्री जो सूर्य ना देख सकते उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलक्ष्या, ऑप्शन सी असूर्यम पश्या या फिर ऑप्शन डी शास्त्रज्ञा। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा असूर्यम पश्या। अगर इसके स्थान पर असूर्य पश्या होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। बात करें विदुषी की, तो विदुषी किसे कहते हैं कि जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से जानती हो उसे विदुषी कहते हैं। और बात की जाए शास्त्रज्ञा की, तो शास्त्रज्ञा किसे कहते हैं? तो जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है आसूर्यपश्या। अब देखिए प्रश्न वही पूछ लिया गया आसूर्यपश्या, लेकिन इसका पूछ लिया गया कि इसको
वाक्यांश में डिवाइड कीजिए। वाक्यांश इसका क्या होगा, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है कि वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे। ऑप्शन बी, यह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टदायी होता है। ऑप्शन सी, जिसको सूर्य भी न देख सके। या फिर ऑप्शन डी, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को भी आसूर्य पश्चा कहते हैं। इसका जो दूसरा वाक्यांश था वह क्या था कि वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके। तो आपको ये ध्यान में देकर चलना होगा कि प्रश्न वही रहेंगे, लेकिन जो इसका वाक्यांश में प्रयोग है वह अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये सब ध्यान देकर चलना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, क्या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को ही आसूर्य पश्चा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आज्ञा का क्या अर्थ होता है। किसका? आज्ञा का क्या अर्थ होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन बी, जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन सी, जो बहुत थोड़ा जानता हो। या फिर ऑप्शन डी, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो आगे का जो अर्थ होता है वह होता है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो। बात की जाए जो सब कुछ जानता हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे सर्वज्ञ कहेंगे। या जो बहुत थोड़ा जानता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। अर्थात थोड़े जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यह कवि जो तत्काल कविता कर सके के लिए एक शब्द है। अर्थात वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, उसे सुकवि कहेंगे। ऑप्शन बी, उसे रस सिद्ध कवि कहेंगे। या फिर ऑप्शन सी, उसे महाकवि कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, इसे आंसू कवि कहेंगे। तो वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसके लिए एक शब्द है आंसू कवि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? आंसू कवि। बात की जाए सुकवि की तो सुकवि क्या होते हैं कि वह कवि जो अच्छे से कविता कर सके उसे सुकवि कहेंगे। और बात की जाए रस सिद्ध कवि की तो रस सिद्ध कवि किसे कहेंगे? वह कवि जिसमें रस में सिद्धियां प्राप्त हो। जो रस होते हैं जिन व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, उसमें जो सिद्धि जिनको प्राप्त होती है उसे रस सिद्ध कवि कहते हैं। और बात कीजिए महाकवि, महाकवि किसे कहते हैं? तो महाकवि महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को ही महाकवि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक उपयुक्त एक शब्द है। तो अर्थात जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, आशातीत होगा। ऑप्शन बी, अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन सी, आशान्वित होगा। या फिर ऑप्शन डी, प्रत्याशा होगा। तो जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? अप्रत्याशित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात की जाए आशातीत की तो आशातीत का अर्थ होता है जो आशा से बहुत अधिक परे हो। अर्थात जो आशा से परे हो उसे आशातीत कहेंगे। और बात की जाए आशान्वित की, आशान्वित किसे कहते हैं? तो आशान्वित तो होता है कि आशा से बंधा हुआ, जो आशा से बंधा होता है उसे आशान्वित कहते हैं। और बात की जाए प्रत्याशा की तो प्रत्याशा होता है कि जिससे की गई आशा, अर्थात की गई आशा के लिए एक शब्द होता है प्रत्याशा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो। अब देखिए फिर यह प्रश्न पूछ लिया गया कि जिसकी आशा ना की गई हो, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस सीरीज के लिए। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। अर्थात जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है, इसको आप कमेंट में करके बताएंगे कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, चकित होगा। ऑप्शन बी, देखते रहना होगा। ऑप्शन सी, विपलक होगा। या फिर ऑप्शन डी, निर्निमेष होगा। अर्थात जो बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहता है उसे क्या कहेंगे? तो बिना पलक झपकाए जो एकटक देखते रहता है उसे कहेंगे निर्निमेष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष। जबकि अपलक तथा एक टक शब्द का प्रयोग इसी के संदर्भ में होता है। अर्थात अपलक हो गया या एक टक हो गया। निर्निमेष के जगह अगर अपलक या एक टक होता तो भी इसका शब्दांश यही होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। से प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। अर्थात जो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति है उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, धरोहर कहते हैं। ऑप्शन बी, उत्तराधिकृत कहते हैं। ऑप्शन सी, रिक्त कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, परिसंपत्ति कहते हैं। तो
उत्तराधिकार से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे रिक्त कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? रिक्त, उसे रिक्त कहते हैं। बात की जाए धरोहर की, तो धरोहर किसे कहते हैं? तो धरोहर कहते हैं किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। अब बात की जाए उत्तराधिकृत की, उत्तराधिकृत किसे कहते हैं? तो जो उत्तराधिकृत होता है वह होता है उत्तराधिकार के लिए जो उपयुक्त हो, उसे उत्तराधिकृत कहेंगे। बात की जाए परिसंपत्ति की, तो परिसंपत्ति होती है किसी व्यक्ति या किसी संस्था की जो आधिकारिक संपत्ति होती है उसे परिसंपत्ति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। अब इस प्रश्न का उल्लेख फिर से कर दिया गया है, अर्थात जो प्रश्न का उल्लेख बार बार किया जा रहा है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस उनके पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति किसे कहते हैं? तो उसे रिक्त कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उसे रिक्त कहते हैं। बात की जाए धरोहर की, तो धरोहर को मैंने आपको बता ही दिया कि धरोहर किसे कहते हैं, वसीयत क्या होती है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उसे युद्ध स्थित कहते हैं, ऑप्शन बी उसे युद्ध स्थिरी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ऑप्शन डी उसे युद्ध प्रेमी कहते हैं। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जो युद्ध में स्थिर है, देखिए पुनः इसका उल्लेख कर दिया गया है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है कि युद्ध में स्थिर रहने वालों को के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए उसे मितभाषी कहते हैं, उसे मृदुभाषी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे बहुभाषी कहते हैं, या ऑप्शन डी उसे अभाषी कहते हैं। जो कम बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम बोलने वाला मितभाषी होता है। बात की जाए बहुभाषी की, बहुभाषी किसे कहते हैं? तो बहुभाषी होता है कई भाषाओं को बोलने वाला, उसे बहुभाषी कहते हैं। और बात की जाए मृदुभाषी की, तो मृदुभाषी होता है कि जो मधुर बोलता है, अर्थात मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। और आभाषी की बात की जाए कि जो भाषा नहीं बोलता उसे आभाषी कहते हैं। ये आपका आमासी नहीं आभासी है, क्या है? आभासी। ये भा है, आपको भा मान के चलिए, आभासी। आभासी, आभासी क्या होता है? आभासी होता है कि जो भाषा नहीं बोलता उसे आभासी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो तोला जा सके, अर्थात जिसे तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए उसे अपरिमेय कहते हैं, ऑप्शन बी उसे अनुमेय कहते हैं, ऑप्शन सी उसे परिमेय कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे विनिमय कहते हैं। तो बात की जाए जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द की, तो उसे परिमेय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिमेय। उसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय कहते हैं। और बात की जाए अपरिमेय की, तो अपरिमेय उसे कहते हैं कि जिसे मापा या तौला न जा सके, उसे अपरिमेय कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय जस्ट एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द हैं। और बात की जाए विनिमय की, तो विनिमय क्या होता है? वह होता है किसी वस्तु की अदला बदली, उसे ही विनिमय कहते हैं। और बात की जाए अनुमेय की, तो अनुमेय वह होता है जो अनुमान करने के योग्य हो, क्या? जो अनुमान करने के योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है के लिए एक शब्द क्या होगा? कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे आस्थावान कहते हैं, ऑप्शन बी उसे आस्तिक कहते हैं, ऑप्शन सी उसे विश्वासी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे आसुरी कहते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कि उसे आस्तिक कहते हैं। और बात की जाए आस्थावान की, तो आस्थावान का होता है कि किसी के प्रति आस्था रखने वाला, उसे ही आस्थावान कहते हैं। और जो विश्वासी होता है वह होता है जो विश्वास करने के लायक हो, उसे ही विश्वासी कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सब कुछ जानने वालों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो या सब कुछ जानने वाला हो उसे के लिए एक शब्द का क्या, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी महाज्ञानी, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, या फिर ऑप्शन डी जानकार। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? ऑप्शन सी, सब कुछ जानने वाला उसे सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है?
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द हो, अर्थात जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उसे अभिज्ञ कहेंगे, ऑप्शन बी उसे चैतन्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे विशिष्ट कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे विशेषज्ञ कहेंगे। अर्थात जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे हम विशेषज्ञ कहेंगे, किसी विषय को जानने वाला विशेषज्ञ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, विशेषज्ञ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द है, अर्थात वह जो अपने सहारे पर रहता है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए उसे स्वावलंबी कहेंगे, ऑप्शन बी उसे आत्मनिर्भरी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे बलिष्ठ कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे आत्मविश्वासी कहेंगे। तो जो अपने सहारे पर रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वावलंबी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबी कहते हैं उसे। बात की जाए आत्मनिर्भर का, आत्मनिर्भर किसे कहते हैं, तो आत्मनिर्भर वह होता है जो अपने ऊपर निर्भर होता है, अर्थात जो अपने आप में निर्भर होता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। और बात की जाए बलिष्ठ की तो उसे क्या कहते हैं कि जो सबसे अधिक बलवान हो उसे बलिष्ठ कहेंगे। और आत्मविश्वासी वह होता है जिसको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो, उसे आत्मविश्वासी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय के लिए किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाक्यांश दिया गया है। ऑप्शन ए जो तौला या नापा ना जा सके, ऑप्शन बी जो अवश्य होने वाला हो, ऑप्शन सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, या फिर ऑप्शन डी जो समय पर संभव ना हो। तो बात की जाए अप्रमेय की, अप्रमेय को कहेंगे जो तौला या नापा ना जा सके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो तौला या नापा ना जा सके उसे ही अप्रमेय कहते हैं। और बात की जाए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो इसको भी कहीं कहीं अप्रमेय कहते हैं। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी भी हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसको राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वह जो तौला या नापा ना जा सके ये सटीक अर्थ है, लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके इसको भी अप्रमेय ही की संज्ञा दी गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अर्थात किसी की इच्छा होती है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे विजित कहेंगे, ऑप्शन बी उसे विजेता कहेंगे, ऑप्शन सी उसे जिगीषु कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे जिज्ञासु कहेंगे। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहेंगे, जिगीषु कहेंगे। बात की जाए विजित की तो विजित किसे कहते हैं, विजित कहते हैं कि जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहेंगे। और बात की जाए जिज्ञासु की तो जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात जानने की जो इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जो स्त्री सूर भी ना दे सके उसके लिए एक शब्द। देखिए इस प्रश्न का उल्लेख फिर से कर दिया गया, तो इसको भी आपको कमेंट में करके बताना होगा कि जो स्त्री सूर भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या किया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कर्मठता है, ऑप्शन बी बेलदारी है, ऑप्शन सी ठेकेदारी है, या फिर ऑप्शन डी संविदा है। बात की जाए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है उसे संविदा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संविदा, क्योंकि किसी कुछ खास शर्तों पर ही इस कार्य को किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी आशाजनक, या फिर ऑप्शन डी प्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो। और बात की जाए आशातीत की, आशातीत किसे कहते हैं कि जो आशा से अधिक हो, अर्थात जो आशा से परे हो उसे ही आशातीत कहते हैं। और बात की जाए आशाजनक की तो ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे आशाजनक कहते हैं। और प्रत्याशित हो गया तो प्रत्याशित का मतलब होता है कि जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए इस प्रश्न का उल्लेख फिर से कर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अर्थात राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे अधिनियम कहते हैं, ऑप्शन बी उसे अध्यादेश कहते हैं, ऑप्शन सी उसे
अधियाचना कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अधिसूचना कहते हैं। जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसे अध्यादेश कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। बात की जाए अधिनियम की, तो जो शासन द्वारा जारी किया गया कानून होता है उसे अधिनियम कहते हैं। और अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना वह होता है जो आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हो, अर्थात जो राजपत्र में प्रकाशित होता है उसे ही अधिसूचना कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए नवोढ़ा, ऑप्शन बी प्रवत्स पथिका, ऑप्शन सी प्रोसित पथिका, या फिर ऑप्शन डी आगत पथिका। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं प्रोसित पथिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसित पथिका। जिसका पति परदेश गया उसे प्रोसित पथिका कहते हैं। बात कीजिए नवोढ़ा, यहाँ नवोदा दिखा है लेकिन ये नवोढ़ा है। क्या है? नवोढ़ा। दा के जहाँ ये ढा हो जाएगा, ढा, नवोढ़ा, नवोढ़ा। तो इसको नवोढ़ा किसे कहते हैं? तो नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं, अर्थात जो नई ब्याही स्त्री आती है उसे नवोढ़ा कहते हैं। और बात की जाए प्रवत्स पथिका की, तो प्रवत्स पथिका जो होती है वह क्या होता है कि वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे ही क्या कहते हैं? उसे प्रवत्स पथिका कहते हैं। और बात की जाए आगत पथिका की, तो आगत पथिका किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए सिख या नख होता है, ऑप्शन बी सिरोपर होता है, ऑप्शन सी पाद मस्तक होता है, या फिर ऑप्शन डी अपाद मस्तक होता है। तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? अपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द अपाद मस्तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए दुराग्रह है, ऑप्शन बी अनाग्राही है, ऑप्शन सी दुराग्राही है, या फिर ऑप्शन डी कुआग्राही है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द होता है दुराग्राही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुराग्राही। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करे उसे दुराग्राही कहते हैं, और जो अनुचित बात के लिए अड़ जाए उसे क्या कहेंगे? उसे दुराग्रह कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो अनेक शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि उनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया जंगल की आग, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। ऑप्शन बी समुद्र की आग, समुद्र की आग को क्या कहेंगे? बड़वानल कहते हैं। ऑप्शन सी पेट की आग, पेट की आग को क्या कहेंगे? तो पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन डी आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या कहते हैं? आदि से अंत तक अनंत कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आदि से अंत तक को अनंत नहीं कहते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आदि से अंत तक को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं आधोपांत। क्या कहते हैं? आधोपांत। और बात की जाए अनंत की, अनंत किसे कहते हैं? तो अनंत कहते हैं जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका अंत ना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अपने विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि अपनी विवाहिता स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे जरायुज कहते हैं, ऑप्शन बी उसे जारज कहते हैं, ऑप्शन सी उसे दत्तक कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे औरस कहते हैं। तो अपनी विवाहिता स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? उसे औरस पुत्र कहते हैं, उसे कहते हैं औरस पुत्र। और बात की जाए जरायुज की, जरायुज क्या होता है? तो जरायुज वह होता है कि वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे जरायुज कहते हैं। और बात की जाए जारज की, तो जारज किसे कहते हैं? तो जारज वह होता है जो विवाहेतर संबंध से इतर संतान होता है उसे जारज कहते हैं। और गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं, अर्थात गोद ली गई संतान जो होती है उसे दत्तक कहेंगे। और जो इसमें दिया गया कि जरायुज में कि अपनी वह शिशु जो जीव या खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, तो यहाँ खेड़ी क्या होता है ये आप सब कमेंट करके बताएंगे कि खेड़ी क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न है कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है, अर्थात वह शब्द क्या है जो ज्ञात इतिहास से पहले हो, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। ऑप्शन ए अनैतिहासिक होता है, ऑप्शन बी ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन सी प्राग ऐतिहासिक होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसका इतिहास हमें ज्ञात ना हो या जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। बात की जाए ऐतिहासिक की तो जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुद्ध है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अंतर्ध्यान होगा, ऑप्शन बी अंतर्ध्यान होगा, ऑप्शन सी अंतर्धान होगा, या फिर ऑप्शन डी अंतर्धान होगा। तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए एक शब्द है अंतर्धान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर वाक्य शुद्धि को भी ध्यान देना होगा कि कौन सा वाक्य किस तरह लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर्धान हो जाएगा, जबकि बहुत लोग अंतर्ध्यान ऑप्शन ए को ही राइट करके चले आएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि इसे अंतर्धान बोला जाता है। इसका राइट वाक्य शुद्धि अंतर्धान होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे सव्यसाची कहते हैं, ऑप्शन बी उसे वामपंथी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे वज्रपाणी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे वीणापाणी कहते हैं। तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए एक शब्द है सव्यसाची। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सव्यसाची। बात की जाए वामपंथी, वामपंथी किसे कहते हैं तो जो बाएं रास्ते पर चले उसे वामपंथी कहते हैं। बात की जाए वज्रपाणी की तो वज्रपाणी क्या हो तो पाणी का अर्थ होता है हाथ, अर्थात जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहेंगे। ऑप्शन डी दिया गया है वीणापाणी, और पाणी का अर्थ हमने बताया है कि जैसे पाणी का अर्थ हाथ होता है तो अर्थात जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणापाणी कहेंगे। उसके लिए एक शब्द वीणापाणी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द है। मोक्ष पाने की जो इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे तितिच्छा कहते हैं, ऑप्शन बी उसे तितीर्षु कहते हैं, ऑप्शन सी उसे तितीक्षु कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे मरजावा कहते हैं तो मरजीवा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसे तितीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तितीर्षु, ये तितीर्षु होगा, छोटू की मात्रा होगा। इसे तितीर्षु भी कहते हैं या इसे क्या कहना है मुमुक्षु भी कहते हैं। मुमुक्षु भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, क्या मुमुक्षु। मुमुक्षु, तो इसका राइट आंसर आपको दो देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं तितीर्षु मिल जाएगा और कहीं कहीं मुमुक्षु मिल जाएगा। तो आपको दोनों ध्यान रखकर चलना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तैरने या पार होने के इच्छुक के लिए एक शब्द है। तैरने या पार करने के लिए इच्छुक के लिए एक शब्द है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तैराक, ऑप्शन बी तितीर्षु, ऑप्शन सी तारक, या फिर ऑप्शन डी तारड़क। तो तैरने या पार होने की जो इच्छा रखता है उसे तितीर्षु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे तितीर्षु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसको भी आप सही कर लीजिए, तितीर्षु। अब आपको तितीर्षु का दो मतलब होगा, मिल गया। क्या मिल गया, एक तैरने या पार होने का इच्छुक और दूसरा मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। आपको इन दोनों वाक्यांशों को देख कर चलना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। क्या, कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट के से किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अनिवार होगा, ऑप्शन बी निर्निवार होगा, ऑप्शन सी दुर्निवार होगा, या फिर ऑप्शन डी कुनिवार होगा। तो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। क्या होगा, दुर्निवार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्निवार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए कर्णफूल है, ऑप्शन बी कर्णाभरण है, ऑप्शन सी कर्णपाली है, या फिर ऑप्शन डी कर्ण है। तो कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्णपाली। क्या हो जाएगा, कर्णपाली। बात की जाए कर्णफूल की तो कर्णफूल वह होता है जो कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है, उसे कर्णफूल कहते हैं। और कर्ण मतलब कान, आप समझते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो पान करने योग्य नहीं है, क्या जो पान करने के योग्य नहीं है? ऑप्शन ए उसे अपथ्य कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अभक्ष्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे आगम्य कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अपेय कहेंगे। तो जो पान करने के योग्य नहीं होता उसे अपेय कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपेय। क्या? अपेय हो जाएगा। बात कीजिए अभक्ष्य की, तो अभक्ष्य वह होता है जिसका भक्षण करने के योग्य जो नहीं होता। जो भक्षण करने के योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। और जो अपथ्य होता है वो क्या होता है? वो जो बुरा या अहितकर होता है वह अपथ्य होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। अब पूछा गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है और पूछा गया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए और पूछा गया है कि इसके शब्दांश क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जंगल की आग, तो जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग को कहते हैं दावानल। दावानल, जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। दावानल, उसे दावानल कहते हैं। बात की जाए आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसोची। अग्रसोची, अग्रसोची, उसे अग्रसोची कहते हैं। बात कीजिए समुद्र की आग को, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वानल। बड़वानल, उसे बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बड़वानल। और बात की जाए पेट की आग को, तो पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। जठराग्नि, उसे जठराग्नि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आपका दिया कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे वक्ता कहते हैं, ऑप्शन बी उसे प्रवक्ता कहते हैं, ऑप्शन सी उसे वाचाल कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे प्रखर कहते हैं। तो जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। बात की जाए वक्ता की, तो जो बोलता हो उसे ही वक्ता कहते हैं, अर्थात जो भी कोई हो वो बोले उसको वक्ता कहेंगे। और बात की जाए प्रवक्ता, प्रवक्ता क्या होते हैं? तो प्रवक्ता वह होते हैं जो किसी विषय विशेष पर बोलते हैं, उसे प्रवक्ता बोलते हैं। और बात की जाए प्रखर की, जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं, अर्थात जो खर की तरह जो नुकीला हो उसे ही प्रखर कहेंगे, जिसमें धार ज़्यादा हो उसे ही प्रखर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या होते हैं? तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति आपको पता है कि क्या होता है, इसको आपको कमेंट में करके बताना है कि बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अर्थात जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे अभेद कहते हैं, ऑप्शन बी उसे दुर्भेद कहते हैं, ऑप्शन सी उसे संवेद कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे नैवेद कहते हैं। तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभेद। बात की जाए दुर्भेद की, दुर्भेद किसे कहते हैं? तो जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। और बात की जाए संवेद की, संवेद किसे कहते हैं? तो जो अनुभव करने के योग हो उसे संवेद कहेंगे। जो अनुभव करने के योग हो उसे संवेद की जाए। और नैवेद किसे कहते हैं? तो भोग को ही नैवेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भोग होता है उसे नैवेद्य कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है, अर्थात वह वस्तु जिसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उसे सदावर्त कहते हैं, ऑप्शन बी उसे स्थावर कहते हैं, ऑप्शन सी उसे स्थानीय कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे सार्थक कहते हैं। तो जो एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता उसे स्थावर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? उसे स्थावर कहते हैं। और बात की जाए सदावर्त की, ये भी आपका महत्वपूर्ण वाक्यांश है, तो वाक्यांश है, तो आपको इसको ध्यान में देना होगा। सदावर्त, तो सदावर्त किसे कहते हैं? सदावर्त वह स्थान होता है जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, सदावर्त उसके लिए प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए एक सही शब्द है, अर्थात जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे अजन्मा कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अजय कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अजात शत्रु कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे आक्रांत कहेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देकर करना होगा क्योंकि कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जिसका शत्रु जन्मा ना हुआ तो उसे अजात शत्रु कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे अजात शत्रु कहेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। देखिए प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये भी इसका भी जो एक शब्द होगा वह हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उसे अजेय कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अज्ञेय कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अपराजय कहेंगे या फिर ऑप्शन सी उसे दुर्जय कहेंगे। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे, उसे अजेय कहेंगे। बात की जाए अज्ञेय की तो अज्ञेय होता है कि जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। और बात की जाए दुर्जय की तो जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं, अर्थात जिसको कठिनता से ही जीता जा सके उसे दुर्जय कहेंगे। और बात की जाए अपराजय की, अपराजय किसे कहते हैं तो जिसे पराजित न किया जा सके उसे ही अपराजय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसे पराजित न किया जा सके। अब देखिए ऑप्शन में ही था कि जिसे पराजय न किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपराजित। क्या कहेंगे, उसे अपराजय कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराजय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। देखिए फिर वही पूछ लिया गया लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो उसको भी क्या कहेंगे, उसे भी अजात शत्रु कहेंगे कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया है। अजात 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं तो इसके रिपीटिशन से ही आप जान लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न ये होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। देखिए प्रश्न फिर वही पूछ लिया गया कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग दे दिया गया है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी अजात शत्रु ही होगा। क्या होगा, अजात शत्रु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द होगा। वह व्यक्ति जो अपना मंतव्य साधता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन उसे परमार्थी कहते हैं, ऑप्शन उसे धर्मार्थी कहते हैं, ऑप्शन से उसे स्वार्थी कहते हैं या फिर ऑप्शन उसे सत्यार्थी कहते हैं। तो अपना मंतव्य साधने वाले के लिए जो एक शब्द है वह स्वार्थी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्वार्थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे समुच्चरित कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अनुच्चरित कहेंगे, ऑप्शन सी उसे मौन कहेंगे या फिर ऑप्शन डी उसे अनुच्चरित कहेंगे। तो जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द अनुच्चरित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अनुच्चरित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो युद्ध की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे योद्धा कहते हैं, ऑप्शन बी उसे युद्धरत कहते हैं, ऑप्शन सी उसे युद्धवीर कहते हैं या फिर ऑप्शन डी उसे युयुत्सु कहते हैं। तो युद्ध की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे युयुत्सु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, युयुत्सु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और बात की जाए युद्धरत, युद्धरत किसे कहते हैं, तो जो युद्ध में लिप्त रहता है उसे युद्धरत कहते हैं। और योद्धा कौन होते हैं, तो जो युद्ध करता है उसे योद्धा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है, अर्थात वह जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे विस्थापित कहते हैं, ऑप्शन बी उसे अवस्थापित कहते हैं, ऑप्शन सी उसे संस्थापित कहते हैं या फिर ऑप्शन डी उसे संस्थापित कहते हैं। तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। वह मंत्रणा जो बुरे उद्देश्य से की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे दुरतिक्रम कहेंगे, ऑप्शन बी उसे दुरधिगम कहेंगे, ऑप्शन सी उसे दुरभिसंधि कहेंगे या फिर ऑप्शन सी उसे दुरभियोजन कहेंगे। तो जो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होती है उसे दुरभिसंधि कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दुरभिसंधि। और बात की जाए
दुर्भियोजन किसे कहते हैं? तो किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली जो गुप्त कार्रवाई होती है उसे दुर्भियोजन कहते हैं, अर्थात दुर्भियोजन। और बात की जाए दुरतिक्रम की, दुरतिक्रम किसे कहते हैं? तो जिसके पार पाना बहुत कठिन हो, अर्थात जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहेंगे। और बात की जाए दुरधिगम की, दुरधिगम किसे कहते हैं? तो दुरधिगम वह होता है जिसके पार पहुंचना कठिन हो, उसे दुरधिगम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सवाल जवाब बहस हुजूत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द होगा, अर्थात सवाल जवाब बहस या हुजूत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे उत्तरपेक्षी कहेंगे, ऑप्शन बी उसे उत्तरण कहेंगे, ऑप्शन सी उसे प्रत्युत्तर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे उत्तरोत्तर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे प्रत्युत्तर कहेंगे। सवाल जवाब हुआ, बहस हुज्जूत हुआ या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है उसको प्रत्युत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों में के निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म का पहचान करें। तो वाक्यांश दिए गए हैं और उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो दिए गए हैं और पूछा गया कि इन युग्म में कौन सा युग्म सही है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया कि जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। तो ये तो गलत होगा कि जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिनेत्री कहते हैं। तो पहला ही गलत हो गया। क्या कहते हैं? उसे अभिनेत्री कहते हैं। कि जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? कि जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहेंगे? उसे व्याकरण कहेंगे, उसे व्याकरणिक नहीं कहेंगे। ऑप्शन बी इसका गलत हो गया। क्या होगा? बी भी गलत हो गया कि उसे व्याकरण कहेंगे। आँखों से परे, मतलब जो आँखों से परे हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे नहीं, उसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, उसे परोक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे परोक्ष कहेंगे। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बात की जाए ऑप्शन डी लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है प्रत्यागत। यही सही आंसर है। लौट कर आए हुआ के लिए एक शब्द प्रत्यागत, यही करेक्ट उत्तर है। बाकी तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो चलिए अपरिणित का वाक्यांश देखते हैं। ऑप्शन ए जिसका परिणाम न निकलता हो, ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो, ऑप्शन सी जिसका विवाह हो चुका हो, या फिर ऑप्शन डी जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो अपरिणित का जो वाक्यांश हो जाएगा वो हो जाएगा जिसका विवाह ना हुआ हो। अपरिणित जिसका विवाह ना हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अपरिणित। बात की जाए परिणीत की, परिणीत किसे कहेंगे? तो जिसका विवाह हुआ हो उसे परिणीत कहते हैं। तो ऑप्शन सी का अगर पूछता कि जिसका विवाह हो चुका हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे परिणीत कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? देखिए ये प्रश्न का उल्लेख फिर से कर दिया गया। प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। तो दुर्निवार किसे कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, या फिर ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निवार किसे कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहेंगे। बात की जा सके कि जिसे जीत पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसे जीत पाना कठिन होता है उसे दुर्जय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दुर्जय कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। खोज करने वाला के वाक्यांश इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे अन्वेषक कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अनुपम कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अन्वति कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे निवेशक कहेंगे। तो खोज करने वाले की एक शब्द होता है वह अन्वेषक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषक। खोज करने वालों को अन्वेषक कहेंगे। बात की जाए अनुपम, अनुपम किसे कहते हैं? तो जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहेंगे। और बात की जाए निवेशक की, तो निवेश करने वाले को निवेशक कहते हैं। तो जो निवेश करता है उसे निवेशक कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द है, अर्थात वह कन्या जिसको विवाह का वचन दिया गया हो उसको क्या कहेंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उसे वाग्दत्ता कहते हैं, ऑप्शन बी उसे वाग्दान कहते हैं,
ऑप्शन सी उसे वाग्बद्ध कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे वाग्विदग्ध कहते हैं। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे वाग्दत्ता कहते हैं। और बात की जाए वागदान की, वागदान क्या होता है? तो वागदान कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसे ही वागदान कहते हैं। अर्थात जो कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वागदान कहते हैं। और बात की जाए वाग्बद्ध क्या होता है? तो वाग्बद्ध होता है कि मौन अथवा वचनबद्ध जो होता है उसे ही वाग्बद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही वाग्बद्ध कहते हैं। और वाग्विवद्ध क्या होता है? वाग्विवद्ध जो होता है, वाक्य चतुर जो होता है उसे ही वाग्विवद्ध कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, अर्थात मदिरा पीने का जो प्याला है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे चश्म कहेंगे, ऑप्शन बी उसे चषक कहेंगे, ऑप्शन डी सी उसे चषक कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे चषक कहेंगे। तो जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चषक कहते हैं। क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चषक में षटकोण वाला सा है, किसका? षटकोण वाले सा का प्रयोग हुआ है, तो इसको चषक कहेंगे। और बात की जाए चश्म, चश्म क्या होता है? चश्म को नेत्र एवं आँख कहते हैं। जो ये चश्म होता है इसे नेत्र एवं आँख भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री के वशीभूत होता है उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उसे स्त्री प्रेमी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे स्त्रैण कहते हैं, ऑप्शन सी उसे स्त्रियोचित कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे त्रियावसी कहते हैं। तो जो स्त्री के प्रेम में वशीभूत है उसे क्या कहेंगे? उसे स्त्रैण कहेंगे। स्त्रैण, इसमें डबल ए की मात्रा होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि उसे स्त्रैण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो जोता है बोया ना गया हो, जो जोता और बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उसे आकर्षित कहेंगे, ऑप्शन बी उसे आकृषित कहेंगे, ऑप्शन सी उसे ऊसर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अकोर कहेंगे। तो जो जोता बोया ना गया हो उसे आकृषित कहेंगे, मतलब बिना कृषि किया हुआ आकृषित कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? आकृषित। जो जोता बोया गया ना हो उसे आकृषित कहेंगे। और बात की जाए ऊसर की, तो ऊसर किसे कहते हैं? तो जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे ऊसर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अगर पूछा जाता कि सब कुछ जानने वाला तो उसे सर्वज्ञ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा गया कि सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सर्वहारी, ऑप्शन सी सर्वग्राही, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सब कुछ खाने वाला का जो लिए एक शब्द का प्रयोग होता है वह क्या होता है? वह होता है सर्वहारी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सब कुछ खाने वालों को क्या कहेंगे? उसे सर्वहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सर्वहारी कहते हैं। सर्वहारी, जो सब कुछ खा लेता है उसे सर्वहारी कहते हैं। बात की जाए सर्वभक्षी की, तो सब कुछ भक्षण करने वाला उसे सर्वभक्षी कहते हैं। और जो सर्वग्राही होते हैं वो क्या होते हैं? जो सब कुछ ग्रहण करते हैं उसे सर्वग्राही कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्वस्त कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। तो वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए उसे समावर्जन कहेंगे, ऑप्शन बी उसे समावास कहेंगे, ऑप्शन सी उसे समावरण कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे समावर्तन कहेंगे। तो जो समारोह होता है गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत उसको विदाई दी जाती है, उस विदाई को समावर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समावर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एकादशी, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी विरोधिनी, या फिर ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि। तो जो पक्ष की पहली तिथि होती है उसे प्रतिपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रतिपदा कहते हैं। पक्ष की पहली तिथि को ही प्रतिपदा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे अनामी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे अनीमिका कहते हैं, ऑप्शन सी उसे अनामिका कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अनामिका कहते हैं। तो जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली होती है उसे अनामिका कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको वाक्य शुद्धि को भी देखने को मिलेगा कि अनामिका वह किस तरह लिखा जाता है, वह इस तरह लिखा जाता है। बाकी अनामिका, अनीमिका ये सब गलत वाक्य शुद्धि है। चलिए अलग प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे दामाद कहते हैं, ऑप्शन बी उसे दामाद इतर कहते हैं, ऑप्शन सी उसे चाम कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे दामोदर कहते हैं। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे दामोदर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे दामोदर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए उसे अनुचर कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अनुगामी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अनुवर्ती कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अनुगमनी कहेंगे। तो पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर कहेंगे। अनुचर और अनुगामी ये दोनों राइट आंसर है आपके यहाँ पर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर अनुचर और अनुगामी दोनों सही शब्द होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे कीमती कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अमूल्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे बहुमूल्य कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बहुमूल्य की तो जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य शब्द का प्रयोग होता है। क्या, कि जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य शब्द का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि बड़ा नपा तुला, क्या दिया गया, बड़ा नहीं है थोड़ा होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बोड़ा नहीं है थोड़ा है यार, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। लिखा है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे मितव्ययी कहते हैं, ऑप्शन बी उसे मितव्यय कहते हैं, ऑप्शन सी उसे मिताहारी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे मितहरीन कहते हैं। तो जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मिताहारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, मिताहारी। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे मिताहारी कहते हैं। बात की जाए कि मितव्ययी के, मितव्ययी किसे कहते हैं, तो मितव्ययी होता है कि जो कम या नपा तुला खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। अर्थात वह जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे शिष्य कहते हैं, ऑप्शन बी उसे आश्रमवासी कहते हैं, ऑप्शन सी उसे विद्यार्थी कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अंतेवासी कहते हैं। तो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, उसे अंतेवासी कहते हैं। और आश्रमवासी किसे कहते हैं, तो आश्रम में निवास करने वालों को आश्रमवासी कहते हैं। अर्थात जो आश्रम में निवास करता है उसे आश्रमवासी कहेंगे, लेकिन जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतेवासी कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मर्माहित होगा, ऑप्शन बी मर्माहत होगा, ऑप्शन सी मर्माहूत होगा, या फिर ऑप्शन डी मर्माहूत होगा। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे मर्माहत कहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उसे पदभ्रष्ट कहेंगे, ऑप्शन बी उसे पदानुगत कहेंगे, ऑप्शन सी उसे पदानुगत कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे पदच्युत कहेंगे। तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द है पदच्युत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पदच्युत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए उसे निष्प्रह कहेंगे,
ऑप्शन बी उसे निस्पृह कहेंगे, ऑप्शन सी उसे निस्पृह कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे निस्पृहीन कहेंगे। तो जिससे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे निस्पृह भी कहेंगे और उसे निस्पृह भी कहेंगे। तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसको दोनों तरीक़ा से लिखा जाता है, तो आपको इन दोनों तरीक़ों को ध्यान में देकर चलना होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को एक शब्द के लिए क्या कहा जाएगा। जो झगड़ा लगाता है उस मनुष्य को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए उसे जयचंद कहते हैं, ऑप्शन बी उसे शकुनी कहेंगे, ऑप्शन सी उसे विभीषण कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे नारद कहेंगे। तो जो झगड़ा लगाने का कार्य करता है उसे नारद कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नारद। बात की जाए विभीषण को, तो विभीषण का जो अर्थ होता है वह होता है रहस्य या भेद बताने वाला। रहस्य या भेद बताने वालों को विभीषण कहते हैं। और बात की जाए शकुनी की, तो चाल चलने वाला शकुनी, चाल चलने वाले की जो संज्ञा है उसे शकुनी, और जो भेद या रहस्य बताने की संज्ञा जिसे दी गई है वह विभीषण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। तो जो महल का भीतरी भाग होता है उसे किस शब्द से जानते हैं। ऑप्शन उसे गर्भगृह कहते हैं, ऑप्शन उसे भीतरी तल कहते हैं, ऑप्शन से उसे अंतःपुर कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे रनिवास कहते हैं। तो जो महल का भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतःपुर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जो छीड़ ना हो सके के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो छीड़ ना हो सके के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे अमिट कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अपार कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अक्षय कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अनंत कहेंगे। तो जो छीड़ ना हो सके एक लिए एक शब्द है वह अक्षय। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षय, जो छीड़ ना हो सके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात कीजिए अमिट की, तो अमिट का क्या अर्थ होता है। अमिट का अर्थ होता है जो मिट न सके उसे अमिट कहेंगे। और अनंत क्या होता है कि जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहेंगे, जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला और 81वां प्रश्न दिया गया है कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसके सर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए उसे चंद्रशिखर कहेंगे, ऑप्शन बी उसे चंद्रशेखर कहेंगे, ऑप्शन सी उसे चक्रवर कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे चंद्रग्रहण कहेंगे। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। बात की जाए चक्रधर की, तो जो जिसके हाथ में या जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे चक्रधर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए उसे निर्दय कहेंगे, ऑप्शन बी उसे निर्भीक कहेंगे, ऑप्शन सी उसे निशंस कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे निर्मम कहेंगे। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे एक निर्मम कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। फिर इस प्रश्न का उल्लेख कर दिया गया, तो इसका आपको काउंट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, उसका एक उपयुक्त शब्द पूछा है कि तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसका उपयुक्त शब्द बताइए। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी अक्षत, ऑप्शन सी जौ, या फिर ऑप्शन डी उड़द। तो तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अक्षत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपशब्द है। अर्थात जिसका जन्म छोटी जाति या छोटे वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे अंडज कहेंगे, ऑप्शन बी उसे शूद्र कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अनच्ज कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे अछूत कहेंगे। तो जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो तो उसे अनच्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, अनच्ज कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनच्ज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बात की जाए अंडज की, तो जो अंडे से जन्म लेता हो उसे अंडज क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता हो उसे अंडज कहते हैं। और बात की जाए शूद्र, शूद्र किसे कहते हैं, जो 4 वर्ण हैं, जिसे 4 वर्ण जो है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं, उनमें जो चौथा या अंतिम स्थान जिसे प्राप्त है उसे ही शूद्र कहते हैं। और बात की जाए अछूत को, तो जिसे छूना मना हो या अर्थात जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अंत्याज शब्द के लिए एक सही वाक्यांश है। अब देखिए प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग बदल दिया गया है। तो अंत्याज शब्द के लिए एक सही वाक्यांश क्या है? ऑप्शन ए, अंडा से पैदा होने वाला तो उसे अंडज कहते हैं। तो किसी के अंतर से उत्पन्न, ऑप्शन सी, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या फिर ऑप्शन डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो अंतजाज किसे कहेंगे? तो निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंतजाज कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो निम्न जाति में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनतजाज कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए, उसे दुस्सहाय कहेंगे। ऑप्शन बी, उसे असाध्य कहेंगे। ऑप्शन सी, उसे श्रम साध्य कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, उसे साधनहीन कहेंगे। तो जिसका उपचार ना हो सके उसे कहेंगे असाध्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, उसे वीरांगना कहेंगे। ऑप्शन बी, उसे पुत्रवती कहेंगे। ऑप्शन सी, उसे वीर प्रसू कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, उसे वीर बहुरी कहेंगे। तो जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली होती है उसके लिए एक वाक्य है वीर प्रसू। क्या है? वीर प्रसू को ही वीर पुत्र को जन्म देने वाली एक शब्द कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर प्रसू, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। और बात की जाए वीरांगना की तो वीर स्त्री के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग होता है। बात की जाए पुत्रवती, पुत्रवती किसे कहते हैं? तो पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती होता है। और वीर बहुरी किसे कहते हैं? तो वीर बहू को ही वीर बहुरी कहते हैं। जो वीर बहू के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि वीर बहुरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, धीर ललित। ऑप्शन बी, धीरोद्धत। ऑप्शन सी, धीरोदात। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है वह क्या है? तो उसे धीरोदात कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? धीरोदात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात की जाए धीरोद्धत की, धीरोद्धत किसे कहते हैं? तो सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोद्धत का प्रयोग होता है। वह तो शूरवीर हो लेकिन वह अभिमानी हो तो उसे धीरोद्धत कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे धीरोद्धत कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहेंगे? तो जो नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, उसे प्रोषित पथिका कहते हैं। ऑप्शन बी, उसे वियोगिनी कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे विरह विदिग्धा कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, उसे खंडिता कहते हैं। तो बात की जाए कि वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वियोगिनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे वियोगिनी कहते हैं। अगर इसके स्थान पर विरहिड़ी होता तो उसे विरहिड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरहिड़ी। ऑप्शन बी इसका वैसे राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए प्रोषित पथिका, प्रोषित पथिका किसे कहते हैं? कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश चला गया हो उसे प्रोषित पथिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोषित पथिका कहते हैं। और बात की जाए कि विरह विदिग्धा की तो विरह या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विदिग्धा का प्रयोग होता है। क्या? विरह विदिग्धा का प्रयोग होता है। बात की जाए खंडिता, खंडिता किसे कहते हैं? तो वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो तो उसे खंडिता कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे खंडिता कहेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, उसे स्वल्पहार कहते हैं। ऑप्शन बी, उसे पथ्य कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे पाथेय कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, उसे उपहार कहते हैं। तो बात कीजिए खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? उसे पाथेय कहते हैं। बात की जाए स्वल्पाहार तो स्वल्पाहार का अर्थ होता है कि स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो उसे स्वल्पाहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वल्पाहार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, शर्वरी कहेंगे। ऑप्शन बी, विभावरी कहेंगे। ऑप्शन सी, निशा कहेंगे। या फिर ऑप्शन डी, निशीथ कहेंगे। तो जो आधी रात का समय होता है उसे निशीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? उसे निशीथ कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका पति विदेश चला गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उसे प्रोषित पत्रिका कहते हैं, ऑप्शन बी उसे आगत पत्रिका कहते हैं, ऑप्शन सी उसे खंडिता कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी उसे अलभ्य कहते हैं। तो वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो उसे प्रोषित पत्रिका क्या कहते हैं, उसे प्रोषित पत्रिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे प्रोषित पत्रिका कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगत पत्रिका क्या होता है कि जिसका पति विदेश से आया हो। खंडिता कैसे किसे कहते हैं, तो खंडिता ऐसी स्त्री को कहते हैं कि जिसका पति रात में किसी दूसरी स्त्री के साथ रहकर प्रातः आया हो। और अलभ्य किसे कहते हैं, इसको आपको कमेंट में करके बताना होता है कि अलभ्य किसे कहते हैं, क्या अलभ्य किसे कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे दिया गया कि जो चक्र धारण करता हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो चक्र धारण करता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे चक्रधर कहेंगे, ऑप्शन बी उसे चंद्रशेखर कहेंगे, ऑप्शन सी उसे चंद्रग्रहण कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे चक्रपाणी कहेंगे। तो जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे चक्रधर कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए चक्रधर, चक्र धारण करने वाले को चक्रधर कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन ए उसे अतिथि कहेंगे, ऑप्शन बी उसे अभ्यागत कहेंगे, ऑप्शन सी उसे अनाहूत कहेंगे, ऑप्शन डी उसे रिश्तेदार कहेंगे। तो जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे अनाहूत कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिसे बुलाया न गया हो, जिसे आहूत न किया गया हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत। ऑप्शन सी अनाहूत, जिसे बुलाया न गया हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। देखिए प्रश्न पूछ लिया गया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के सब के लिए एक शब्द क्या है। तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा था कि उसे तितीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, तितीर्षु। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि तितीर्षु कहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन बी मुक्तिकामी, ऑप्शन सी मुमुक्षु, या फिर ऑप्शन डी तपस्वी। तो चारों ऑप्शन में तितीर्षु शब्द नहीं दिया गया है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, उसे मुमुक्षु भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे मुमुक्षु। ऑप्शन में या तो मुमुक्षु दिया हो या तो तितीर्षु दिया हो, तो दोनों राइट, इस दोनों आंसर इसका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मोक्ष की कामना करने वाला। देखिए प्रश्न फिर से रिपीट होगा कि मोक्ष की कामना करने वाला, इसको क्या कहेंगे, उसे मुमुक्षु कहेंगे या तितीर्षु कहेंगे। क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे या तो तितीर्षु कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है। तो जो रंगमंच होता है उसके पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन उसे पृष्ठभूमि कहेंगे, ऑप्शन बी उसे नेपथ्य कहेंगे, ऑप्शन सी उसे मंच पृष्ठ कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे गुहा मंच कहेंगे। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे नेपथ्य कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहेंगे, नेपथ्य कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले और इस पार्ट के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो हवन में जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसके लिए शुद्ध शब्द क्या है। ऑप्शन ए उसे हवन सामग्री कहेंगे, ऑप्शन बी उसे वन काष्ठ कहेंगे, ऑप्शन सी उसे शुष्क काष्ठ कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे समिधा कहेंगे। तो जो हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है उसे समिधा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, उसे समिधा कहते हैं। हवन में जलाने वाली शुद्ध लकड़ी होती है उसे समिधा कहते हैं। तो फ्रेंड आज के इस टॉपिक का जो पहला पार्ट था वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगले पार्ट के लिए आप सब बने रहें। धन्यवाद।